हेलो स्टूडेंट्स, और हम पढ़ रहे हैं सेकंड क्लास का मैथ। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2। मगर उसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, उनको पढ़ लेते हैं। अगर हम इसे पढ़ लेंगे तो एक्सरसाइज आसानी से हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। यहाँ पहली प्रॉपर्टी दे रखी है, इन सब्ट्रैक्शन द ऑर्डर ऑफ नंबर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ए बिगर नंबर कांट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए स्मॉलर नंबर। सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर बहुत मायने रखता है, एडिशन में ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता। देखो, एडिशन जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था 5 + 3 = 8 होते हैं एंड 3 + 5 = 8 होते हैं। अगर 5 में 3 ऐड करो तब भी 8 मिलेगा एंड 3 में 5 ऐड करोगे तब भी 8 मिलेगा। मगर सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। सब्ट्रैक्शन में बड़े नंबर में से ही छोटे नंबर को माइनस कर सकते हैं। तो 7 में से 5 गया तो 2, ये तो पॉसिबल है। मगर 5 में से 7 को माइनस करें, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ ऑर्डर बहुत मायने रखता है। पहले हम बड़े नंबर को रखेंगे और फिर छोटे नंबर को। ठीक है, पहले बड़ा फिर छोटा, ये ऑर्डर होना चाहिए सब्ट्रैक्शन का। इस प्रॉपर्टी को इन्होंने कुछ इमेज बना के समझाया है। देखिए ये कितने हैं रेट्स, 1 2 3 4, 4 रेट्स हैं। इसमें से 3 रेट्स कहीं चले गए, 1 2 3, 3 कहीं चले गए तो बचा कितना, 1। ओके, तो ये बात समझाना आसान है और ये बात समझाना भी पॉसिबल है। लेकिन यहाँ देखिए 3 रेट्स हैं, उसमें से 4 रेट्स कहीं चले गए। तो तुम्हारे पास 3 रेट्स हों और 4 रेट्स कहीं चले गए हों, ये पॉसिबल हो सकता है? नहीं। अगर तुम्हारे पास 10 का नोट है, 10 रुपए हैं, और मैं कहूं कि मुझे 11 मैंने ले लिए तुम पैसे, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तुम्हारे पास तो 10 थे तो 11 कैसे ले सकती हूँ? तो ऐसे ही छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसलिए ऑर्डर मायने रखता है सब्ट्रैक्शन में। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है 4 - 3 = 1। तो 4 में से 3 जाता है तो 1 रह जाता है। नेक्स्ट, इसमें 3 में से 4 नहीं जा सकता, नॉट पॉसिबल। और इसलिए हम लिख सकते हैं 4 - 3 = 3 - 1। ये दोनों की वैल्यू सेम नहीं होंगी। देखो, एडिशन में क्या होता था, 5 + 3 = 3 + 5 होता था। ठीक है, इसका भी 8 आना है, इसका भी 8 आना है। लेकिन इसमें 4 - 3 = 3 - 4। ये पॉसिबल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। समझ में आया? नेक्स्ट, सेकेंड प्रॉपर्टी है, इफ वी सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम एनी नंबर द डिफरेंस इज द नंबर इटसेल्फ। तो अगर किसी नंबर में से 0 को माइनस करते हैं तो वही नंबर फिर से आ जाता है। जैसे यहाँ पर 4 हैंस हैं और उसमें से कोई हैन कहीं नहीं गई है, तो फिर कितनी हैन बची? 4 ही हैन बची। एक भी हैन कहीं पर नहीं गई, मतलब 0 हैंस गई हैं, ये कह सकते हैं। तो कितनी हैन बची? 4 हैन बची। अगर तुम्हारे पास 10 रुपए हैं और मैंने 0 रुपीज तुम पैसे ले लिए, तो तुम्हारे पास कितने रुपए रहे? 10 रुपए। क्यों? क्योंकि 0 का मतलब होता है मैंने कुछ नहीं लिया है। ओके, सो 4 - 0 = 4। 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही बचेगा, 3। इफ वी सब्ट्रैक्ट एनी नंबर फ्रॉम इटसेल्फ द डिफरेंस इज 0। अगर सेम नंबर को माइनस करोगे तो डिफरेंस 0 मिलेगा। जैसे यहाँ पर इमेज से समझाया है। यहाँ पर देखो कितनी है, ये 1 2 3 है। अब इसमें से 3 ही किसी ने ले ली, उठा ली, तो कितनी बास्केट बची? 0 बास्केट रह गई। सोच लो, तुम्हारे पास 10 रुपए हैं और मैंने वो 10 रुपए ले लिए, तो तुम्हारे पास क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 3 - 3 = 0। 3 में से 3 माइनस हुए तो 0 बच गया। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फैक्ट। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फैक्ट देखते हैं।
एवरी एडिशन हैज 2 सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स। ये देखो, ये एक एडिशन है, 3 + 5 = 8। इसके 2 सब्ट्रैक्शन फैक्ट हैं। कैसे? 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 रह जाएगा, ये वाला मिल जाएगा। और अगर 8 में से 5 माइनस कर दिया ये वाला, तो फिर 3 मिल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन फैक्ट, एडिशन के सब्ट्रैक्शन फैक्ट। नेक्स्ट है एवरी सब्ट्रैक्शन हैज 2 एडिशन फैक्ट। अब जैसे एडिशन के 2 सब्ट्रैक्शन फैक्ट होते हैं, वैसे ही सब्ट्रैक्शन के 2 एडिशन फैक्ट होते हैं। 2 एडिशन फैक्ट कैसे होते हैं? देखो, 9 में से -4 किया तो बचे 5। फिर इसका मतलब ये भी तो बोल सकते हैं 5 + 4 मीन्स इन दोनों को ऐड करो तो = 9 आएगा। समझ में आया? एंड या फिर 4 में 5 को ऐड कर दो तब भी 9 आएगा। तो ये इस सब्ट्रैक्शन के 2 एडिशन फैक्ट हो सकते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट चलो एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.2 फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर ब्लैंक्स को फिल करना है। तो 5 में से 2 माइनस किए तो 3 बच गए। ठीक है, तो 3 डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट 15 में से 15 माइनस किए तो 0 आ गया। सेम नंबर को माइनस करते हैं तो 0 आता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो 0 दे रखा है, यहाँ कोई नंबर होगा पता नहीं क्या है, और यहाँ पर डिफरेंस दे रखा है। तो अगर डिफरेंस दे रखा है और एक नंबर दे रखा है तो क्या करेंगे? इनको ऐड कर देंगे। तो 12 में 0 ऐड किया तो आ गया 12, तो इसका मतलब यहाँ आएगा 12। ठीक है, ये ट्रिक है पता लगाने की। अब यहाँ पर नेक्स्ट दे रखा है 7 एंड डिफरेंस दे रखा है 0। अब 0 डिफरेंस कब आता है? जब सेम नंबर को माइनस किया जाता है तब डिफरेंस 0 आता है। तो 7 में से 7 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ आ गया 7। नेक्स्ट है -10, 10 दे रखा है, यहाँ कोई नंबर होगा पता नहीं कौन सा, और डिफरेंस दे रखा है 20। तो क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे और ये हमारा जो दूसरा वाला नंबर है जो नहीं दे रखा वो मिल जाएगा। तो 20 एंड 10 कितने होते हैं? 30। ऐड कर दिए तो 30 आ गए। ठीक है, ये ट्रिक है इस नंबर को पता लगाने की। नेक्स्ट है ये क्या है? 17, और डिफरेंस दे रखा है तो डिफरेंस को और इसको ऐड कर दो तो 17 और 0 कितने हुए? ये हो गए 17। तो 17 में से 17 गए तो 0। ठीक है, नेक्स्ट राइट द सब्ट्रैक्शन फैक्ट। यहाँ पर देखो एडिशन दे रखे हैं, 5 + 2 = 7, तो एडिशन हो रहा है। तो एडिशन के सब्ट्रैक्शन फैक्ट बताने हैं। सब्ट्रैक्शन फैक्ट बताने हैं तो एक बार इसमें से सम क्या है? 7। तो 7 में से एक बार इसे माइनस कर दो, एक बार इसे, 2 सब्ट्रैक्शन फैक्ट मिल जाएंगे। तो 7 में से पहले मैंने 5 ऐड माइनस कर दिया, 7 - 5 = 2। फिर नेक्स्ट 7 में से -2 कर दिया = 5, हो गए 2 सब्ट्रैक्शन फैक्ट। नेक्स्ट 7 + 3 = 10, तो सम क्या है? 10। तो 10 माइनस एक बार इसे माइनस कर दो 7, फर्स्ट वाला नंबर माइनस कर दिया = 3 आ गया। फिर =3। फिर जो सम है 10 उसमें से अब की बार 3 को माइनस कर दो, तो 3 को माइनस कर दिया = आ गया 7। ठीक है, नेक्स्ट है 4 + 1 = 5, तो सम क्या है? 5। तो 5 में से एक बार 4 को माइनस कर दो, 4 माइनस कर दिया = आ गया 1। अब की बार 5 में से 1 को माइनस कर दो तो = आ गया 4। अब ये लास्ट वाले को तुम खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द एडिशन फैक्ट। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन दे रखा है, एडिशन फैक्ट बताना है। एडिशन फैक्ट बताने के लिए यहाँ फर्स्ट दे रखा है 6 - 5 = 1। तो एडिशन फैक्ट बताने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 + 1 करेंगे = 6 आ गया। फिर दूसरी बार में 1 के साथ 5 को ऐड कर देंगे, 1 + 5 = 6 आ गया। ओके, तो इसमें इसको ऐड कर दो या इसमें इसको ऐड कर दो, मिलेगा 6 ही, जो बड़ा वाला नंबर है वही मिलेगा। नेक्स्ट 8 में से 3 माइनस किया तो 5 आ गया। तो क्या करेंगे? एडिशन फैक्ट बताने के लिए
5 में एक बार 3 ऐड कर दो और फिर नेक्स्ट और दूसरी बार में 3 में 5 ऐड कर दो। तो पहले हमने 5 में 3 ऐड कर दिया, इक्वल टू 8 आ गया 8। फिर 3 प्लस 5 कर दिया और इक्वल टू 8 आ गया, हो गया एडिशन फैक्ट दोनों का। नेक्स्ट 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। तो यहाँ पर एडिशन फैक्ट बताने के लिए 4 में 3 को ऐड किया तो आ गया 7, ये रहा। फिर 3 में 4 को ऐड किया, 3 प्लस 4 इक्वल टू 7, तो दोनों तरीके से 7 हो गया। तो ये हो गए एडिशन फैक्ट। अब इसके लिए तुम्हें एडिशन फैक्ट खुद बताना है। तो हमारी ये वाली एक्सरसाइज यहीं पर कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर विद रीग्रुपिंग। यहाँ पर हमें 2 डिजिट नंबर का सब्ट्रैक्शन करना है, किससे? रीग्रुपिंग करके। कैसे? देखिए यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, सब्ट्रैक्ट 29 फ्रॉम 48। तो 48 में से 29 माइनस करने हैं, तो हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। अरेंज द नंबर इन कॉलम, पहले इन्हें कॉलम में अरेंज करेंगे। तो 2 डिजिट नंबर है तो वंस टेंस आएगा, ओनली वंस टेंस लिख लिया। अब 48 को ऊपर लिखेंगे, अब 48 को ऊपर लिखेंगे 48 एंड उसमें से माइनस करेंगे 29, तो 29। अब सिंस 9 कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8, so we will regroup 48. Since 9 cannot be subtracted from 8, so we will regroup 48. तो यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्या है, पहले वंश को हम माइनस करते हैं और वंश पर यहाँ 8 है, यहाँ 9 है। अब ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, छोटे में से बड़े को माइनस नहीं कर सकते, तो हम इसको 48 को रीग्रुप करेंगे। 48 को हम कैसे लिख सकते हैं? ये वंश है, ये टेंस है, तो 4 टेंस लिख सकते हैं और 8 को वंश लिख सकते हैं। फिर 4 टेंस को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 टेंस प्लस 1 टेंस, तो ये हो गए ना 4 टेन, एक ही चीज है ये, ठीक है। प्लस लास्ट में 8 वंश है। फिर 3 टेंस प्लस 1 10 को क्या लिख सकते हैं? 10 वंश लिख सकते हैं, क्योंकि एक एक रुपए को जोड़ के ही तो तुम 10 बनाते हो, तो 1 10 का मतलब 10 वंश हो गया प्लस 8 वंश, ये पहले से ही है। फिर 3 टेंस को यहीं छोड़ दो, 10 वंश एंड 8 वंश कितने हुए? 18 वंश। इस तरीके से हमने यहाँ 18 इसको हटा के 18 लिख दिया, ठीक है। अब 18 में से 9 माइनस किए तो 9 आ गया। अब नाउ सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 18, ये तो कर लिया हमने, 18 में से 9 माइनस कर लिया। राइट 9 इन द वंस प्लेस, फिर 9 आ गया तो यहाँ लिख दिया वंस प्लेस पर। स्टेप नंबर सेकेंड, चेंज द टेंस डिजिट फ्रॉम 4 to 3 एज 110 हैज ऑलरेडी बीन बोरोड। अब हम क्या करेंगे? जो 4 था, ये वाला 4, इसको 3 से चेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे? देखिए यहाँ से 110 ले लिया था, अभी हमने 110 ले लिया था, यहाँ से उठा के ये वाला 110 इसमें जोड़ दिया था, देखो इसमें जोड़ दिया था यहाँ तक, और ओनली 3 10 बचे थे, तो इसको हटा के 3 लिख देंगे, हो गया चेंज। अब 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। नाउ सब्ट्रैक्ट द टेंस, 3 माइनस 2 इक्वल टू 110, और 110 मिल गया। राइट 1 इन द टेंस प्लेस, और यहाँ पर टेंस प्लेस पर 1 लिख दिया। सो 48 माइनस 29 इक्वल टू 19 होते हैं। देखो यहाँ इसको आसान तरीके से समझाऊं तो 48 था और 29 था। अब इसमें से ये जा रहे नहीं है, तो यहाँ से 110 ले लिया तो यहाँ लिख दिया। अब ये हो गया 18 में से 9 माइनस किए तो 9 आ गया। ये जो 1 होता है ये 10 होता है, और ये पड़ोसी पास वाले पे से बोरो किया जाता है, ठीक है, इस पे से लिया जाता है। अब इस पे से एक ले लिया, इस 4 10 थे, यहाँ से 110 ले लिया तो यहाँ कितने बचे? 3, तो 3 में से 2 गया तो 1। इस तरीके से ये 19 आ गया। अब चलो एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज नंबर 4.3। इसमें सब्ट्रैक्शन करना है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है। तो वंस टेंस दे रखे हैं, 2 डिजिट नंबर है,
41 में से 19 माइनस करना है, तो 1 को पहले माइनस करेंगे, 1 में से 9 नहीं जा सकता, तो एक 1 यहाँ से ले लिया और यहाँ 11 हो गया, तो 11 को मैं यहाँ लिखूंगी, ठीक है। अब इसको कट कर दो, क्योंकि उसकी जगह 11 हो गया है। 11 में से 9 गया तो 2 बचे। अब यहां से देखो 4 को कट कर दो, क्योंकि अब यहाँ 4 बचा नहीं है, एक तुमने यहाँ से ले लिया था, तो बचे कितने 3, तो 3 लिख दिए इसकी जगह। अब 3 में से 1 माइनस किया तो बचे कितने 2, समझ में आ गए, 2 बच गए। नेक्स्ट 7 में से 8 नहीं जा सकते, फिर क्या करेंगे, 1 यहाँ से ले लो, तो यहाँ हो गया 7 पहले से ही था, 1 ले लिया तो यहाँ हो गए 17, ठीक है। अब इसको हटा दो, क्योंकि उसकी जगह 17 हो चुका है। अब 17 में से 8 गया तो कितने बचे 9। अब देखो यहाँ 3 पे से 1 ले लिया था ना अभी, तो यहाँ कितने बचे 2, तो इसको हटा के यहाँ 2 लिख दो। अब 2 में से 1 गया तो 1 रह गया, ठीक है। और इसी तरीके से ये वाले तुम्हें खुद से सॉल्व करने हैं। अगर ना आए तो तुम मुझे बता देना, मैं खुद समझा दूंगी। अब ये देखो, ये थोड़ा सा अलग है, इसको करके दिखा देती हूँ मैं। अब यहाँ पर 8 में से 9 माइनस नहीं हो सकते, तो एक यहाँ से ले लिया तो हो गया ये 18, तो इसको हटाओ, 18 हो गया। अब ये 18 में से 9 गया तो 9 रह गए। फिर अब देखो यहाँ पर कितने थे, 5 थे, एक तुमने ले लिया, तो इसको हटा के हम 4 लिख देंगे, क्योंकि 4 रह गए, एक तुमने ले लिया था, तो 5 की जगह यहाँ 4 हो गए। अब 4 में से 4 माइनस किया तो 0, क्योंकि ये सेम नंबर है, सेम नंबर को माइनस करने पर 0 आता है। ओके, अब ये वालों को तुम खुद से ट्राई करना, क्योंकि ये बिल्कुल सेम है। अरेंज द फॉलोइंग इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है, पहले इनको कॉलम में अरेंज करते हैं। कॉलम में अरेंज करने के लिए हमें देखना है कितनी डिजिट नंबर है, 1 2 1 2 2, दोनों ही 2 डिजिट नंबर हैं, तो वंस एंड टेंस हैं ओनली। वंस पर तो देखो पहले हम बड़े नंबर को लिखेंगे, 32 को पहले लिखेंगे, तो 32। अब इसमें से छोटे वाले को माइनस कर सकते हैं, 24 हो गया। अब बच्चों 2 में से 4 तो नहीं जा पाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पास वाले पे से 1 ले लेंगे, तो ये हो गया 12। 12 में से 4 गए तो बच गए 8। अब यहाँ से अभी तुमने 1 लिया था ना, तो यहाँ कितने रह गए, यहाँ 3 की जगह रह गए 2, 2 रह गए, तो 2 में से 2 गया तो 0, तो कितना आया इनका डिफरेंस, 0 8, मतलब 8, आगे वाली 0 का कोई मतलब नहीं होता। नेक्स्ट 36 फ्रॉम 72, तो 72 लिख दिया, बड़े नंबर को पहले लिखते हैं, फिर 36। अब माइनस करते हैं, देखते हैं। माइनस करने के लिए 2 में से 6 तो नहीं जा पाएगा, फिर क्या करेंगे, यहाँ से 1 ले लेंगे, तो ये हो गया 12। 12 में से 6 गए तो बच गए 6। अब देखो यहाँ 7 था, यहाँ से तुमने 1 ले लिया था, तो यहाँ बचे कितने 6, तो 6 में से 3 माइनस गया तो 3, तो 36 आ गया। ओके, अब नेक्स्ट इसको देखते हैं। 91 में से 43 माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे, कॉलम में अरेंज कर लिया। अब 1 में से 3 नहीं माइनस हो सकते, तो क्या करेंगे, पड़ोस वाले पे से 9 पे से 1 ले लेंगे, तो ये हो गया 11। तो 11 में से 3 माइनस किए तो 8 बच गए। अब यहाँ से एक तुमने अभी लिया था, तो यहाँ 9 की जगह रह गए 8, क्योंकि एक तुमने ले लिया है, तो 8 रह गए। 8 में से 4 माइनस किया तो बचे 4, तो इन दोनों का डिफरेंस आ गया 48। अब नेक्स्ट इसको देखते हैं। 51 में से 27 माइनस करने हैं, तो पहले हम लिखेंगे 51, फिर 27 माइनस करने हैं, प्लस नहीं माइनस, तो 1 में से 7 नहीं जा सकते, तो एक यहाँ से ले लो, 5 पे से 1 ले लिया तो यहाँ 11 हो गए। 11 में से 7 गए तो बचे कितने 4। अब देखो 5 पे से 1 तुमने अभी लिया था, तो यहाँ बचे 4। अब 4 में से 2 गए तो 2, तो इनका आएगा 24। नेक्स्ट है 60 में से 32, तो 60 एंड 32 माइनस करेंगे, 0 में से 2 जा नहीं सकते,
क्योंकि 0 छोटा है तो यहाँ से 1 ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10। अब 10 में से 2 गई तो यहाँ बचे 8। अब देखो 6 पैसे अभी तुमने 1 लिया था तो यहाँ बचे 5। 5 में से 3 गई तो 2, तो इनका डिफरेंस आ गया 28। अब लास्ट वाले को तुम खुद ही ट्राई करके देख लेना, ठीक है। तो हमारी ये एक्सरसाइज यहीं पर कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 4.4। चलो ये भी ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है, इसको अभी कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट नंबर। यहाँ 3 डिजिट नंबर का सब्ट्रैक्शन करना है विदाउट रीग्रुपिंग। तो पहले हम बिना रीग्रुपिंग के देखेंगे, फिर रीग्रुपिंग करके देखेंगे। तो पहला एग्जांपल है सब्ट्रैक्ट 235 फ्रॉम 359। 359 में से 235 माइनस करना है। तो क्या करेंगे, 9 में से 5 गए तो 4, 5 में से 3 गए तो 2 एंड 3 में से 2 गए तो 1, तो 124 आ गया। सॉल्यूशन यहाँ बहुत आसान दे रखा है, पुट द बिगर नंबर अबव द सिमिलर नंबर इन कॉलम। कॉलम में अरेंज करने के लिए बड़े नंबर को ऊपर रखेंगे, छोटे नंबर को बाद में रखेंगे। हो गया कॉलम में अरेंज। सब्ट्रैक्ट द वंस, पहले वंस को माइनस करेंगे, 9 में से 5 गए तो 4, फिर राइट द डिफरेंस 2। जो डिफरेंस आया है ये बच्चों 2 नहीं है, ये 4 है। देखो हमारा तो डिफरेंस 4 आया था ना, 9 में से 5 गए तो 4, ठीक है। फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट द टेंस। उसके बाद टेंस को माइनस करेंगे, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 रह जाएगा, तो लिख दिया 2 इन टेंस कॉलम। फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट द 100। अब 100 को माइनस करेंगे तो 300 में से 200 गए तो 100 रह गए। राइट द डिफरेंस 1 इन द 100 कॉलम, और 1 को 100 कॉलम में लिख देंगे। सो 359 माइनस 235 इक्वल टू 124। 124 डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट देखते हैं विद द रीग्रुपिंग। अब हम रीग्रुपिंग करेंगे 3 डिजिट नंबर में। कैसे, सब्ट्रैक्ट 256 फ्रॉम 384। 384 में से 256 माइनस करने हैं। सो सॉल्यूशन दे रखा है, राइट द नंबर्स वन बिलो द अदर एज शोन। तो पहले इन्हें कॉलम में अरेंज करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, 1 टेंस 100 करेंगे, 384 फिर 256 कॉलम बन गए। सब्ट्रैक्ट द वंस प्लेस। वंस प्लेस पर 4 एंड 6 हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट 6 वंस कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम 4 वंस। तो 4 में से 6 को माइनस नहीं कर सकते। ये वही बात है कि तुम्हारे पास 4 रुपए हैं और मैं 6 मांगू तो ये पॉसिबल नहीं है, तुम नहीं दे पाओगे 6, तो इसलिए ये भी 4 में से 6 माइनस नहीं हो सकते। तो हम फिर क्या करेंगे, सो बोरो 110 फ्रॉम 8 टेंस। इसलिए यहाँ से 1 ले लेंगे, 110 ले लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 14। देखो यहाँ पर जो कैरी लिया है वो यहाँ लिख दिया है, एक्चुअली ये क्या हो जाएगा 1 जो लिया है और 4 पहले से, ये तो ये 14 हो जाएगा। तो 14 में से 6 गए तो बचे 8, ठीक है। अब देखो 7 टेंस रिमेन इन प्लेस ऑफ 8 टेंस। देखो यहाँ पहले 8 टेंस थे, एक तुमने ले लिया, बचे कितने 7, तो इसको काट के यहाँ ऊपर 7 लिख दो, क्योंकि 7 10 बचे हैं। अब 7 में से 2, अब 7 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 2, ठीक है। नेक्स्ट रीग्रुपिंग 110 बोरोड। 110 बोरोड विद 4 वंस, 14 वंस and 14 ones minus 6 ones equal to 8 ones. Write 8 in the ones place. देखो ये तो हमने कर लिया है, यहाँ पर मैंने समझा दिया था, 110 ले लिया था, 14 फिर 14 में से 6 माइनस किया था तो 8 रह गया था, तो ये हमने कर लिया है। स्टेप 2 में ये भी हमने समझा दिया, सब्ट्रैक्ट द टेंस। यहाँ पर 7 टेंस बचे थे, 5 माइनस कर दिए तो 2 10 बच गए थे, तो ये भी मैंने समझा दिया। सब्ट्रैक्ट द 100, और 100 पर कौन कौन थे, 3 में से 2 माइनस किया तो 100 बच गया, तो ये भी हमने समझा दिया। सो फाइनली 384 माइनस 256 इक्वल टू 128। अब चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 4.4। देखते हैं इसमें क्या है, इसमें सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्ट 298 माइनस 163।
तो हम क्या करेंगे, पहले 1 को माइनस करेंगे। 8 में से 3 गए तो 5 बच गए। अब 9 में से 6 गए तो 3 बच गए। 2 में से 1 गया तो 1 बच गए। ये माइनस करने आते हैं, देखो बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं इसमें हम। जैसे 8 में से 3 माइनस करना है तो 3 स्टेप पीछे जाना पड़ता है, ठीक है। तो 8 से पहले क्या आता है 7, 7 से पहले क्या आता है 6 एंड 6 से पहले आता है 5, तो 5 आ गया। इस तरीके से हमें ये सब्ट्रैक्शन करना है। नेक्स्ट है 8 में से 5 गया तो 3 रह गए। 5 स्टेप पीछे जाना 8 से और 3 मिल जाएगा। फिर 7 में से 6 माइनस किया तो बचे 1। 3 में से 2 माइनस किया तो बचे 1। नेक्स्ट है 8 में से 8 माइनस किया तो 0, क्योंकि ये सेम नंबर है। 6 में से 6 माइनस किया तो 0, क्योंकि ये भी सेम नंबर है। अब 6 में से 5 माइनस किया तो बचे 1। 5 स्टेप 6 से पीछे जाना और 1 पर पहुंच जाओगे, ठीक है। इस तरीके से सब्ट्रैक्शन करना है। अब ये वाले जो 3 रह गए हैं इनको तुम खुद करके देखना। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। अब यहाँ पर जो सब्ट्रैक्शन है ये बोरो करके करने हैं। जैसे ये है 0 में से 5 नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 110 ले लेंगे। तो 110 जो लिया है वो ऊपर लिख दिया है। एक्चुअली ये हो जाएगा 1 अभी जो लिया है और 0 पहले से था, तो ये हो गया 10। 10 में से 5 गए तो 5 बच गए, ठीक है। अब देखो यहाँ से तुमने 1 ले लिया था तो यहाँ तो कुछ नहीं रहा, क्योंकि पहले ओनली 1 था और 1 तुमने ले लिया, तो यहाँ बचे 0। 0 बच गए यहाँ। अब 0 में से 3 नहीं जा सकता, तो तुम एक यहाँ से ले लो। ले लिया तो कितने रह गए, यहाँ से एक ले लिया तो 1 यहाँ पर हो गए 10, क्योंकि 0 पहले से ही था और 1 तुमने यहाँ से ले लिया, तो 10 हो गए। 10 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 7। अब यहाँ पर थे 6 में से 1 तुमने ले लिया था, बोरो किया था अभी, और यहाँ पर कितने बचे थे 5 बचे। फिर यहाँ 5 रह गए। 5 में से 2 माइनस किया तो बचे 3। नेक्स्ट है 5 में से 8। 5 में से 8 नहीं जा सकते, तो यहाँ से 1 ले लो। तो 1 जो लिया है वो यहाँ लिख दिया। एक्चुअली ये होगा क्या, 1 हमने अभी लिया है एंड 5 पहले से ही था, तो हो गई ये 15। अब 15 में से 8 माइनस करो तो ये आएगा 7, ठीक है। अब यहाँ पर 4 थे। 4 में से एक तुमने यहाँ पर ले लिया था, तो बचे यहाँ कितने 3 बच गए, ठीक है। तो इसको मैं कट कर देती हूँ, 3 बच गए। अब 3 में से 8 नहीं जा सकते, फिर क्या करेंगे, फिर से यहाँ से 1 लेंगे, तो 1 ले लिया। अब यहाँ हो गए 13। 13 में से 8 माइनस किया तो बच गए 5। अब यहाँ से एक तुमने ले लिया था, पहले 5 थे, एक ले लिया तो यहाँ कितने बचे 4, तो इसको कट के 4 लिख देती हूँ। अब 4 में से 2 माइनस किया तो बचे 2, ओके। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। 5 में से 6 नहीं जा सकते, तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ से ले लेंगे, तो एक यहाँ पर लिख दिया। अब क्या हो गया, 1 अभी तुमने लिया था, 5 पहले से था, तो कितने हो गए 15। 15 में से 6 माइनस करेंगे तो बचेंगे कितने 9, ठीक है। अब यहाँ से तुमने एक ले लिया था, तो यहाँ बचे कितने, पहले 4 थे, एक ले लिया तो 3 बचे। अब 3 में से 2 माइनस किए तो बचे 1, ठीक है। नेक्स्ट है 6 में से 2 माइनस किए तो बचे 4, ओके। अब देखो जो बचे हैं उनको तुम खुद करके देखना, जो भी यहाँ पर रह गए हैं उनको तुम खुद करके देखना, बहुत आसान है, सेम है, बिल्कुल ऊपर जैसे ही हैं, जैसे मैंने अभी कराए हैं। और ये हमारी एक्सरसाइज यहीं पर कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कल करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 4.5, क्योंकि आज 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हैं, तो कल हम एक्सरसाइज करेंगे 4.5। तब तक के लिए बाय।